बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। आज हम लोग एक्सप्लेन करेंगे 2021 में आई क्राइम मूवी क्रूएला को, जिसकी IMDb पे 7.4 की रेटिंग है। फिल्म की शुरुआत में क्रूएला हमसे अपनी स्टोरी नरेट करती है, जहां वो अपने जन्म से इस कहानी को शुरू करती है। पहले सीन में उसकी मदर उसे जन्म देती हैं। बचपन से ही उसके एक साइड के बाल काले और एक साइड के उजले थे, इसलिए लोग उसे थोड़ा अलग नज़र से देखते थे। क्रूएला के बाल ही नहीं बल्कि उसकी सोच भी बाकी दुनिया से थोड़ी हटके थी। दोस्तों, फिल्म में उसका नाम स्टेला है, जो आगे जाके क्रूएला बनेगी। फिर बड़े हो जाने के बाद उसका स्कूल में एडमिशन होता है और उसकी मॉम उसे सबके साथ फ्रेंडली रहने के लिए कहती है, क्योंकि उन्हें पता था कि उसकी बेटी थोड़ी साइको टाइप है, जिसकी वजह हमें आगे पता चलेगी। फिर क्रूएला कुछ बच्चों से दोस्ती करने की कोशिश करती है, पर लड़के उससे दोस्ती नहीं करते। पर वहीं एक लड़की अनीता आकर उससे दोस्ती कर लेती है, लेकिन लड़के उसे हमेशा परेशान करते थे, जिसकी वजह से हमेशा उसकी लड़ाई होती रहती थी और उसे प्रिंसिपल ऑफिस में बुलाया जाता था और हमेशा उसे पेनल्टी पॉइंट्स मिलते थे। इसी तरह से लड़के उसे परेशान करते और उसे प्रिंसिपल ऑफिस में बुलाया जाता, पेनल्टी पॉइंट्स मिलते। एक बार लड़कों ने उसे कूड़े के बाल्टी में ढकेल दिया, तो वहाँ उसे एक डॉग मिला जिसका नाम उसने बड़ी रखा और वो उसका बहुत अच्छा दोस्त बन गया। पर इसी तरह से करते करते फाइनली एक दिन प्रिंसिपल ने उन्हें बुलाया। प्रिंसिपल स्टेला के साथ उसकी मॉम को भी बुलाते हैं और स्टेला को स्कूल से बाहर निकलवाने ही वाले थे कि स्टेला की मदर कहती हैं कि वो अपनी बेटी को इस स्कूल में अब और नहीं पढ़ाएंगी, ताकि एक्सपेल होने पर स्टेला का रिकॉर्ड ख़राब ना हो। इस पर प्रिंसिपल उनसे गुस्सा हो जाते हैं और उन्हें वहाँ से भगा देते हैं। स्टेला अपनी मॉम से अपने इस बिहेवियर के लिए माफ़ी मांगती है। इस पर इसकी मदर कहती है कि वो वैसे भी यहाँ रहकर एक बहुत बड़ी फैशन डिज़ाइनर नहीं बन पाएगी, इसलिए वो इस जगह को हमेशा के लिए छोड़कर लंदन जाने का डिसाइड करता है। तो स्टेला उनसे रीजेंट्स पार्क जाने के लिए कहती है, पर इससे पहले उसकी मदर हेलमन हॉल जाती है, क्योंकि उन्हें अपने एक सीक्रेट फ्रेंड से मिलना था। और वहाँ जाने से पहले वो अपनी लॉकेट उतार कर स्टेला को पहना देती हैं और उसे एक हैट लगाकर उसके बाल को छिपा देती है और उससे प्रॉमिस लेती हैं कि वो कार से बाहर नहीं निकलेगी, और वो चली जाती हैं। पर स्टेला पार्टी में आए हुए लोगों के ड्रेस से, उनके डिज़ाइन से इम्प्रेस होकर नीचे उतर जाती है और पार्टी के अंदर चली जाती है। और यहीं कहानी एक नया मोड़ लेती है। जब स्टेला अंदर जाती है तभी एक गार्ड उसे और उसके बालों को देख लेते हैं, और ये वही आदमी थे जिससे थोड़ी देर पहले स्टेला की मदर बात कर रही थी। वो स्टेला को वहाँ से बाहर ले जा रहे थे, पर बड़ी उनकी पैंट खींचकर उन्हें रोकता है। स्टेला को मौका मिलने पर वो वहाँ से भागती है, पर उसके सामने 3 खूंखार डॉग्स थे जो उसका पीछा करते हैं, और वो उनसे भागती हुई बाहर पहाड़ी के पास आ जाती है। वहाँ वो अपनी मॉम को किसी से बात करते हुए देखती है। वो मॉम चिल्लाती है, पर डॉग्स की वजह से वो नीचे गिर जाती है, और वहीं वो डॉग्स स्टेला की माँ पर हमला कर देते हैं और वो उस पहाड़ी से नीचे समुंदर में गिर जाती हैं। और वहीं पर स्टेला की एकमात्र सहारा उसकी मॉम की डेथ हो जाती है। जो लेडी स्टेला की मदर से बात कर रही थी, वो सबको ये बताती हैं कि वो औरत पैसों के लिए उन्हें धमका रही थी और एक्सीडेंटली उसकी मौत हो गई। शायद उसके कुत्ते किसी और के पीछे भाग रहे थे इसलिए। तभी कुत्ते और वहाँ के सारे लोग स्टेला को ढूंढना शुरू कर देते हैं, और स्टेला को भागने के अलावा और कोई रास्ता नहीं सोचता उस वक्त। भागते वक्त स्टेला का लॉकेट वहीं गिर जाता है। स्टेला किसी तरह वहाँ से गुजर रहे कूड़े ले जाने वाली गाड़ी में जंप करती है, और उसकी मदर को उसने मारा ये सोचकर वो बहुत रोती है। फिर वो गाड़ी उसी रीजेंट पार्क के सामने आकर रुक जाती है, जहाँ वो अपनी मॉम के साथ जाने वाली थी। वो वहीं सो जाती है, और जब सुबह उठती है तो उसके सामने 2 लड़के, हॉरेस, जैस्पर और उनका एक पेट था। जहां जैस्पर लोगों से भीख मांगने की आड़ में उनका पर्स चोरी कर रहा था। वो समझ जाता है कि स्टेला का कोई नहीं है और उसके पास रहने के लिए घर भी नहीं है। तभी वहाँ पर एक पुलिसमैन आ जाता है और जैस्पर और हॉरेस भागते हैं। तभी स्टेला भी डर से उनके पीछे भागती है, और इस तरह वो भी उस जगह पहुँच जाती है जहाँ वो दोनों रहते थे। स्टेला उन्हें बताती है कि उसकी मदर की डेथ हो गई है, पर ये बात नहीं बताती कि वो उसके वजह से ही मरी हैं। जैस्पर उसे कहता है कि अब वो उन लोगों के साथ यहाँ रह सकती है, और हैरिस को भी ये बात माननी पड़ती है, क्योंकि जैस्पर को लगता है स्टेला का क्यूट फेस लोगों के लिए डिस्ट्रैक्शन बनेगा और वो आराम से चोरी कर पाएंगे। स्टेला उन्हें अपने ब्लैक एंड वाइट हेयर दिखाती है और उन्हें डाई करने का फ़ैसला लेती है। फिर हेयर डाई करती हुई स्टेला नीचे झुकती है
और बड़ी स्टेला ब्रश करते हुए आईने के सामने दिखती है। मतलब अब वो लोग बड़े हो चुके हैं। यहाँ स्टेला हमसे कहती है कि वो लोग चोरी करने में बहुत ही अच्छे हैं। वो सब मिलकर रोज़ दिन चोरी करते और उसके बाद स्टेला ड्रेसेस डिज़ाइन करती और इसी तरह से चोरी करते और डिज़ाइन करते हुए उनके दिन बीतते थे, जिसमें स्टेला और हॉरेस के पेट भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे। फिर एक दिन स्टेला का बर्थडे था तो जैस्पर और हॉरेस उसे एक लेटर गिफ्ट करते हैं, जिसके अकॉर्डिंग स्टेला को लंदन के सबसे फैशनेबल डिपार्टमेंटल स्टोर लिबर्टी ऑफ लंदन में इंट्री लेवल पोजीशन पर एक एम्प्लॉय के जॉब के लिए सिलेक्ट हुई थी। दरअसल जैस्पर ने चोरी से एक्सेप्टेड एम्प्लॉयज़ की लिस्ट में स्टेला का फॉर्म डाला था। इससे वो सब बहुत खुश होते हैं कि स्टेला शायद अब अपने फैशन डिज़ाइनर बनने के सपने को पूरा कर पाएगी। फिर वो रीजेंट्स पार्क जाकर अपनी मॉम को याद करते हुए उनसे ये न्यूज़ शेयर करती है। फिर अगली सुबह हम स्टेला को लिबर्टी ऑफ लंदन के वॉशरूम के फर्श को साफ़ करते हुए देखते हैं। उसका काम क्लीनिंग का था, पर वो वहाँ के ओनर को बार बार रिक्वेस्ट करती है कि वो उसे एक बार अपनी फ़ैशन स्किल्स दिखाने का मौका दे, और वो बार बार उसे अभी नहीं कह के टालता था। फिर वो कूड़ा फेंकने के लिए बाहर आती है। जैस्पर और हॉरेस दोनों पेट्स के साथ उसे लंच देने के लिए आते हैं। हॉरेस का वहाँ पर चोरी करने का मन था, पर स्टेला उसे रोकती है। फिर कूड़ा फेंकते वक्त एक पॉलीथीन उसके ऊपर ही गिर जाता है। वो गुस्से से चल देती है। वो विंडो डिस्प्ले में एक ड्रेस देखती है जिसकी डिज़ाइन से वो नाखुश होती है। फिर ओनर उसे अपनी ऑफिस में बुलाता है। वो उस पर बहुत गुस्सा था। वो उसको पूरा रूम अच्छे से साफ़ करने के लिए कहता है। स्टेला अपना काम ख़त्म करके शराब पीती हुई म्यूज़िक को एंजॉय करती हुई उसी डिस्प्ले को देखती है और वहाँ जाकर उसको अपने अकॉर्डिंग डिज़ाइन करती है और नशे की हालत में वहीं सो जाती है। फिर सुबह हॉरेस और जैस्पर उसे उठाते हैं। ओनर उस डिस्प्ले की हालत देखकर बहुत गुस्सा होता है। स्टेला को वहाँ से पकड़ के लाता है और पुलिस को आने के लिए कहता है। और फिर उसी वक्त फ़ैशन की दुनिया में सबसे बड़ा नाम बरोनीस की एंट्री होती है, जिसकी नज़र सबसे पहले उस विंडो डिस्प्ले पर पड़ती है। वो ओनर से पूछती है कि क्या वो लड़की अभी भी यहाँ काम करती है, जिस पर वो मना करता है। वो उससे कहती है कि 10 साल से वो जो यहाँ पे डिस्प्ले देख रही है उन सब में ये अब तक का सबसे बेहतर डिस्प्ले है, और वो उसी वक्त स्टेला को हायर कर लेती है। स्टेला की तो जैसे किस्मत ही बदल गई थी। वो बहुत खुश होती है और अगली सुबह बरोनीस के ऑफिस पहुँचती है। बरोनीस वहाँ आकर एक न्यूज़पेपर आर्टिकल पढ़ती है जिसमें उसकी डिज़ाइंस की तारीफ़ की गई थी। फिर वो सभी वर्कर्स को अगले शो के लिए और अच्छे से काम करने के लिए कहकर चली जाती है। फिर बरोनीस सभी वर्कर्स के ड्रेसेस को देखती है और अपना कमेंट देती है। स्टेला के ड्रेस पर वो कुछ नहीं कहती, पर उसके डिज़ाइन को सही करते वक्त स्टेला का हाथ कट जाता है, जिस पर बरोनीस उसी के खून के कलर का फैब्रिक लाने को कहती है। पर स्टेला हाथ कटने पर भी मन ही मन खुश होती है कि बरोनीस को उसका डिज़ाइन पसंद आया। फिर स्टेला अपने एक फ़ैशन डिज़ाइनर फ्रेंड आर्टी की शॉप पर जाती है, जो किसी भी डिज़ाइन की ड्रेस सिल सकता था। फिर अगले दिन बरोनीस स्टेला को अपना लंच लाने को कहती है। जब लंच लेकर स्टेला उसके ऑफिस पहुंचती है तो वहां बरोनीस 2 लोगों से बात कर रही थी, जिससे स्टेला को पता चलता है कि बरोनीस बहुत ही स्मार्ट है। वो जिन लोगों के साथ भी काम करती है उन लोगों की सारी इन्फॉर्मेशन निकालती है, यहाँ तक कि उन लोगों का स्विस बैंक अकाउंट भी उसको पता था। वहीं पर स्टेला की मुलाकात बरोनीस के लॉयर रॉजर से होती है, जिसे पियानो बजाना बहुत पसंद था। अभी से बरोनीस स्टेला को अपने साथ ही रखती है। इसी दौरान जब बरोनीस अपने वर्कर्स को अपनी ज्वेलरीज निकालने के लिए कहती है, तब स्टेला भी एक बार उधर अपनी नज़र डालती है, क्योंकि आखिर वो थी तो एक चोर ही। तभी स्टेला बरोनीस के गाइडेंस में एक बहुत ही खूबसूरत ड्रेस डिज़ाइन करती है, जिस पर बरोनीस उसकी थोड़ी तारीफ़ करती है और वो बहुत खुश होती है। फिर वो रीजेंट्स पार्क जाकर अपनी मॉम को याद करती है। इसी तरह बरोनीस के साथ डिज़ाइन बनाते हुए एक दिन उसकी नज़र बरोनीस के लॉकेट पर पड़ती है और वो बहुत शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि ये वही लॉकेट थी जो मरने से पहले उसकी माँ ने उसे पहनाया था। वो बरोनीस से पूछती है तो बरोनीस बताती है कि उसे ये लॉकेट अपने फैमिली से मिली है, और एक लेडी जो उसके लिए काम किया करती थी उसने इस लॉकेट को चुरा लिया था। पर एक दिन वो वापस आई और एक्सीडेंटली पहाड़ी से नीचे गिरकर वो मर गई। उसकी एक बेटी भी थी, पर वो एज अ मदर फेल हो गई, क्योंकि उसकी बेटी का अब कोई सहारा नहीं था। स्टेला को अपनी माँ के बारे में ये सब सुनकर बहुत गुस्सा आया, इसलिए उसने सोच लिया कि वो उस लॉकेट को वापस पाकर रहेगी। फिर वो जैस्पर और हॉरेस के साथ उस लॉकेट को चुराने का प्लान बनाती है।
फिर प्लान के अकॉर्डिंग जैस्पर और हॉरेस वहाँ लॉकेट चुराने के लिए पहुँचते हैं। जैस्पर कैमरे के वायर्स के साथ छेड़छाड़ करता है और हॉरेस सेफ तक पहुँचता है और यहाँ स्टेला एक साथ रखे बहुत सारे गिलासों को गिराती है और अपनी ड्रेस को जलाती है, जिसके बाद एक बहुत ही खूबसूरत रेड गाउन में हम उसे देखते हैं। इस तरह वो सभी लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। उधर हॉरेस जब लॉकर खोलता है तो वो खाली होता है। वहीं स्टेला देखती है कि वो लॉकेट तो बरोनीस ने पहना हुआ था। ये देखकर वो बहुत डिसअपॉइंट होती है। स्टेला वहाँ पर मास्क लगाकर अपने असली ब्लैक एंड वाइट बालों में आई थी और इसलिए वहाँ उसे कोई पहचान नहीं पाता। जब बरोनीस उससे उसका नाम पूछती है तो वो बताती है क्रुएला। हॉरेस को गार्ड्स पकड़ लेते हैं और अपने साथ ले जाते हैं, पर उनसे बचने की कोशिश में वो एक बड़े से केक पर गिर जाता है और वहीं जैस्पर भी एक डिश में चूहे रखकर बरोनीस के सामने लाता है। जब वो उस डिश को खोलता है तो चूहे बरोनीस के ऊपर और पार्टी में यहाँ वहाँ भागने लगते हैं। इससे पार्टी में हंगामा हो जाता है और स्टेला मौका देखकर बरोनीस के गले से वो लॉकेट उतारकर अपने डॉगी बडी को दे देती है। जब बरोनीस को पता चलता है कि उसका लॉकेट चोरी हो गया है तो वो एक सीटी बजाती है, जिससे बरोनीस के तीनों डॉगी बडी के पीछे भागते हैं और उनमें से एक डॉग उस लॉकेट को निगल लेता है। स्टेला जब बरोनीस को सीटी बजाते हुए देखती है तो उसे याद आता है कि पास्ट में बरोनीस ने ही सीटी बजाकर अपने डॉग्स को ऑर्डर दिया था उसकी मां पर हमला करने का, जिससे वो डॉग्स उसे छोड़कर उसकी मॉम के ऊपर कूदे थे और उनकी डेथ हो गई थी। तभी जैस्पर स्टेला को पार्टी से भगाकर बाहर लाता है और वो देखते हैं कि उनकी गाड़ी जब्त हो गई है। तो स्टेला बरोनीस की कार उठा लेती है और फिर स्टेला एक जगह गाड़ी रोककर गाड़ी से बाहर आती है और उनसे कहती है कि बरोनीस ने उसकी मॉम को मारा है, ना कि उसने। अब तक स्टेला को यही लग रहा था कि उसकी मॉम उसके वजह से मरी है, लेकिन असल में बरोनीस ने ही उसकी माँ को मारा था। यहाँ क्रुएला हमसे कहती है कि शोक मनाने के 5 स्टेजेस होते हैं: मना करना, गुस्सा करना, बार्गेन करना, डिप्रेस होना और फिर एक्सेप्ट कर लेना। पर वो उसमें एक और ऐड करेगी, बदला। फिर अगले दिन से हम स्टेला का एक नया रूप देखते हैं क्रुएला के तौर पर, जो बहुत ही कॉन्फिडेंट, रूड और बरोनीस से बदले के लिए तड़प रही थी। उसे बरोनीस का सब कुछ चाहिए था, उसका बिजनेस, उसका कॉन्फिडेंस, उसका स्टेटस। वो अगली सुबह हॉरेस और जैस्पर को अपने नए अंदाज में तीनों डॉग्स को चोरी करने के लिए कहती है। वो डॉग्स को किसी तरह चुरा कर घर लाते हैं। उधर क्रुएला अपने फैशन डिज़ाइनर फ्रेंड आर्टी को अपने साथ काम करने के लिए अपने घर लेकर आ जाती है। वो आर्टी को हॉरेस और जैस्पर से मिलवाती है और उनसे कहती है कि वो इन डॉग्स के साथ कुछ भी करें, पर उनसे उसकी मदर की लॉकेट निकलवाएं। स्टेला के इस तरह ऑर्डर देते देख जैस्पर उस पर गुस्सा करता है। इस पर क्रुएला के साथ उसकी छोटी सी बहस हो जाती है, पर वो इस बात को समझता है कि स्टेला अपनी माँ के मौत के सच से बहुत दुखी है, जिसकी वजह से वो ऐसे कर रही है। फिर स्टेला अपनी बचपन की दोस्त अनीता, जो कि अब एक रिपोर्टर बन चुकी थी, उसके पास जाती है। दोस्तों, उस दिन पार्टी में अनीता भी मौजूद थी और उसने क्रुएला की न्यूज़ भी छापी थी। अनीता क्रुएला को अच्छी तरह पहचान गई थी कि वो स्टेला है, उसके स्कूल से। क्रुएला अनीता से कहती है कि वो उसके बारे में न्यूज़पेपर में छापे और उसे फेमस होने में हेल्प करे। अनीता इसके लिए मान जाती है। बस फिर क्या था, अब जब भी बरोनीस का फैशन शो होता, उसे ख़राब करने और सबको अपनी ओर आकर्षित करने क्रुएला वहाँ पहुँच जाती अपने फैशनेबल एंड डिज़ाइनर ड्रेस को पहनकर, जिससे सब लोगों को पता लग जाता है कि बरोनीस को टक्कर देने वाली अब कोई आ गई है। न्यूज़पेपर में हर जगह क्रुएला को छाया देख बरोनीस अपने लॉयर रॉजर से कहती है कि वो उसकी सारी इन्फॉर्मेशन निकाले। बरोनीस को अब क्रुएला को ख़त्म करना था, क्योंकि वो उसकी कॉम्पिटिटर बन चुकी थी। बरोनीस को अपने अगले फैशन शो के लिए एक ख़ास ड्रेस चाहिए था जो उसकी पहचान बन सके। तभी वो स्टेला को गली में बैठकर एक डिज़ाइन बनाता हुआ देखती है। वो उसे अपने ऑफिस बुलवा लेती है। वो उसकी डिज़ाइन देखती है, जिससे वो बहुत इम्प्रेस हो जाती है और वो उसी डिज़ाइन को अपना सिग्नेचर पीस चुनती है। क्रुएला लगातार बरोनीस के हर फैशन शो को ख़राब कर रही थी, जिससे गुस्सा होकर वो अपने लॉयर रॉजर को फायर कर देती है। फिर वो पहुंचती है अनीता से मिलने और उससे पूछती है कि कौन है क्रुएला और वो कहाँ है।
क्योंकि उसे लगता था कि अनीता को ज़रूर उसके बारे में कुछ पता होगा, क्योंकि लगातार अनीता अपने न्यूज़पेपर में क्रूएला की कुछ ज़्यादा ही तारीफ़ें कर रही थी। इधर स्टेला के उस सिग्नेचर पीस ड्रेस को तैयार करने के लिए हॉरेस डिलीवरी मैन बनकर उस ड्रेस के लिए स्टोन डिलीवर करता है। फिर स्टेला एक बहुत ही ब्यूटीफुल ड्रेस तैयार करती है, जिसे देखकर बरोनीज और बाकी सब चौंक जाते हैं। फिर रात में हॉरेस और जैस्पर चोरी करने के लिए बैरोनेस के ऑफिस आते हैं, पर वो कुछ चुराते नहीं, बस वहाँ के गार्ड को जगा कर चले जाते हैं, जिसके कारण बैरोनेस को लगता है कि क्रूएला ने वहाँ पर चोरी करवाने की कोशिश की। इसलिए बैरोनेस अपने सारे कीमती गाउन्स को लॉकर में रखवा देती है। फिर हम क्रूएला को उसके घर पे ड्रेस डिज़ाइन करते हुए देखते हैं। जैस्पर आकर उससे कहता है कि वो पुरानी वाली स्टेला को मिस कर रहा है, तो क्रूएला कहती है कि स्टेला अंडर कॉन्फिडेंट थी। फिर वो बैरोनेस के डॉग्स को देखती है और कहती है कि इन डॉग्स के स्किन से बनी कोट बहुत ब्यूटीफुल लगेगी। फिर फाइनली फ़ैशन शो वाला दिन आता है। बैरोनेस अपने गार्ड जॉन से कहती है कि वो स्टेला को उसके ऑफिस में ही रोक कर रखे, क्योंकि उन्हें स्टेला के क्रूएला होने का शक था। सारे गेस्ट बाहर बैरोनेस का वेट कर रहे थे, पर बैरोनेस ने जहाँ पर गाउन्स रखे थे उस लॉकर का दरवाज़ा नहीं खुलता। बहुत मुश्किल से जब सब मिलकर वो दरवाज़ा खोलते हैं तो वहाँ से बहुत सारे चमगादड़ निकलते हैं, जिन्होंने सारी कीमती ड्रेसेस की हालत बहुत बुरी कर दी थी। और हमें समझ आता है कि क्यों जैस्पर और हॉरेस बैरोनेस के ऑफिस में बिना कुछ चोरी किए ही गार्ड को उठाकर चले गए थे। दरअसल उनका यही प्लान था कि बैरोनेस उन ड्रेसेस को लॉकर में रखें और वो एक साथ सारे ड्रेसेस को ख़राब कर पाएँ। चमगादड़ पूरे हॉल में फैल जाते हैं, जिससे लोगों में अफरा तफरी मच जाती है। तभी बहुत ज़ोर से गाने की आवाज़ आती है। सभी लोग वो देखने के लिए बाहर जाते हैं। वहाँ क्रूएला का फ़ैशन शो चल रहा था। बैरोनेस दूर से ये सब देख रही थी। वो समझ पाती है कि क्रूएला ने उसके डॉग्स को मारकर कोट बनाया है जो उसने पहना हुआ था। फिर वहाँ पुलिस आ जाती है और क्रूएला और उसके दोस्त भागने लगते हैं। क्रूएला एक रेस्टोरेंट में पहुँचती है, जहाँ वो देखती है कि टीवी पर उसकी ही न्यूज़ आ रही थी। वो बहुत खुश होती है और गाते हुए अपने घर में लिफ्ट से ऊपर आती है। तभी वो हॉरेस और जैस्पर को रस्सी से बंधा हुआ देखती है। असल में बैरोनेस ने हॉरेस को भागते वक्त नोटिस कर लिया था और उसी का पीछा करते हुए वो वहाँ पहुँची थी। स्टेला ही क्रूएला है, ये जानकर बैरोनेस शॉक भी नहीं होती, क्योंकि उसे तो स्टेला पर पहले से ही शक था। क्रूएला बैरोनेस से जैस्पर और हॉरेस को छोड़ने के लिए कहती है, पर यहाँ बैरोनेस का कहना था कि वो इन दोनों को क्रूएला के मर्डर के इल्ज़ाम में जेल भेजेगी। बैरोनेस के गार्ड्स क्रूएला को रस्सी से बांध देते हैं। क्रूएला कहती है कि उसे पता है कि बैरोनेस ने उसकी माँ को मारा है, पर बैरोनेस को समझ नहीं आता कि वो किसकी बात कर रही है, क्योंकि बैरोनेस ने अब तक बहुत लोगों की जान ली थी। तो क्रूएला बताती है कि पहाड़ी पर अपने डॉग से हमला कराकर। फिर बैरोनेस वहाँ आग लगाकर क्रूएला को वहीं मरने के लिए छोड़कर चली जाती है। क्रूएला के पेट्स उसे बचाने की कोशिश करते हैं, पर वो कुछ नहीं कर पाते। वहीं आग और धुएं के बीच हम एक आदमी को क्रूएला के पास आता देख पाते हैं। हम देखते हैं कि क्रूएला का घर पूरी तरह से आग से लपटा हुआ था। बाहर पुलिस और लोग जमा थे। हर तरफ ये खबर फैल चुकी थी कि क्रूएला की मौत हो चुकी है और जैस्पर और हॉरेस को जेल में बंद कर दिया जाता है। फिर अगले सीन में हम क्रूएला को किसी के घर पर देखते हैं। जब वो जागती है तो उसके सामने एक आदमी आता है, और ये वही आदमी था जिससे बचपन में क्रूएला की मदर मिलने गई थी, उसकी मदर का सीक्रेट फ्रेंड और बैरोनेस का गार्ड जॉन, और वही क्रूएला को आग से बचाकर यहाँ लाया था। क्रूएला उससे डरती है, तो वो आदमी उसको उसकी मदर का लॉकेट देता है। वो उससे कहता है कि उसे ये लॉकेट आग में मिली। वो उस लॉकेट को खोलता है तो उसमें से एक चाबी निकलती है। वो क्रूएला को चाबी देकर उसे एक बॉक्स खोलने के लिए कहता है। जब वो बॉक्स को खोलती है तो उसमें एक पेपर होता है जिस पर लिखा था कि बैरोनेस को एक बच्चा है, जिस पर गार्ड उसे बताता है कि वो बच्चा तुम हो। जब बैरोनेस को पता चला कि वो प्रेग्नेंट है तो उसके हस्बैंड बैरोन बहुत खुश हुए और उन्होंने बैरोन को फैमिली की विरासत उस लॉकेट को अपने वाइफ को गिफ्ट किया। उसने वो लॉकेट तो ले लिया, पर जब तुम पैदा हुई तो बैरोन ने तुम्हें मारने के लिए मुझे दिया, क्योंकि उन्हें लगता था कि तुम उनके और उनकी बिज़नेस के बीच में आओगी। पर मुझे तुम्हें किसी तरह से भी बचाना था, इसलिए मैंने
तुम्हें दुनिया की सबसे स्वीट लेडी कैथरीन को दिया, उसने तुम्हें अपनी बच्ची की तरह पाला। और उससे कहता है कि बैरोनेस की सारी संपत्ति की हकदार तुम हो। ये सब सुनकर क्रुएला बहुत गुस्सा होती है और रोते हुए वो कहती है कि वो लेडी उसकी माँ कभी नहीं हो सकती। वो गुस्से में वहाँ से निकल जाती है और एक पोस्टमैन की बाइक उठाकर रीजेंट्स पार्क पहुँचती है। वो वहाँ जाकर अपनी माँ को याद करके उनसे अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करती है और उनसे हमेशा प्यार करेगी ये कहकर वहाँ से चली जाती है। फिर अगले सीन में एक पुलिसमैन बैरोनेस को बताता है कि क्रुएला की बॉडी उन्हें अभी तक नहीं मिली है, जिससे गुस्सा होकर बैरोनेस उसे भला बुरा कहकर वहाँ से भगा देती है। रात में क्रुएला एक बड़ी सी वैन लेकर पुलिस स्टेशन पहुँचती है और वैन से बहुत बार पुलिस स्टेशन की गेट को टक्कर मार देती है, जिससे सारी पुलिस उसके पीछे भागती है और हॉरस का पेट चाबी लेकर जैस्पर और हॉरस के पास पहुंचता है। वो दोनों जल्दी से जेल से बाहर आते हैं। यहाँ क्रुएला भी किसी तरह पुलिस वालों को चकमा देकर दोनों के पास पहुंचती है। वो दोनों को वैन में बैठने के लिए कहती है, पर दोनों मना करते हैं, ये कहते हुए कि वो नहीं चाहते कि वो फिर से उन्हें डॉग्स की तरह ट्रीट करे। इस पर क्रुएला उन्हें बता देती है कि बैरोनेस उसकी बर्थ मदर है। फिर हम तीनों को जॉन के घर पर देखते हैं। सारा सच जानने के बाद हॉरस और जैस्पर क्रुएला का साथ ना देने का डिसाइड करते हैं, पर वो उन्हें किसी तरह इमोशनल करके अपने प्लान में साथ देने के लिए मना ही लेती है। फिर वो अपने फैशन डिज़ाइनर फ्रेंड आर्टी को भी इस प्लान में शामिल करती है। फिर बैरोनेस के पार्टी में आने वाले सभी गेस्ट को क्रुएला बैरोनीस की ओर से एक ड्रेस भेजती है और पार्टी में इसे पहनकर आने के लिए सबको कहती है। अब पार्टी वाले दिन बैरोनेस जॉन से पूछती है कि पास्ट में जब उसने उससे कहा था कि उसकी किड का ध्यान रखे तो उसे क्या लगा था। वो कहता है कि आप चाहती थी कि मैं आपके बच्चे को मार दूं। फिर बैरोनेस सबसे कहती है कि क्रुएला आज यहाँ ज़रूर आएगी, आज रात तक वो उसे मार दें। जब पहली गेस्ट गाड़ी से उतरती है तो गार्ड्स उसे क्रुएला समझकर पकड़ लेते हैं, पर वो कोई और थी। यही काम वो 2-3 और लेडीज़ के साथ करते हैं। दरअसल उस बॉक्स में क्रुएला ने सभी के लिए एक कॉस्ट्यूम भेजा था, जिसके अकॉर्डिंग पार्टी में आए सभी लोग एक ही जैसी ड्रेस और क्रुएला की ब्लैक एंड वाइट हेयर स्टाइल में आए थे। बैरोनेस ये देखकर बहुत गुस्सा होती है, पर अपने गुस्से पर काबू करते हुए वो सभी को क्रुएला की याद में जाम पीने को कहती है। पार्टी में जाने से पहले क्रुएला पुलिस को फ़ोन करके कहती है कि हेलमैन हॉल में रॉबरी होने वाली है। हॉरस भी सबकी तरह उसी ड्रेस कोड में आया था। फिर हॉरस और आर्टी मिलकर किसी तरह सभी गार्ड्स को लाइब्रेरी में बंद कर देते हैं। फिर क्रुएला अपनी हेयर पिन से बैरोनेस के हाथ से एक चेन खींच लेती है और वॉशरूम में जाकर एस्टेला की तरह ड्रेसअप हो जाती है। अगले सीन में बैरोनेस के डॉग्स उसे खिड़की तक खींच कर ले जाते हैं। वहाँ से वो पहाड़ी के पास एस्टेला को देखती है। वो उसके पास जाती है और अपने डॉग्स को एस्टेला पर अटैक करने को कहती है। डॉग्स उसकी तरफ भागते हैं, पर एस्टेला के हाथ में उन डॉग्स की सीटी थी जो थोड़ी देर पहले उसने बैरोनेस के हाथ से खींची थी। इसलिए वो डॉग्स चुपचाप उसके पास आकर बैठ जाते हैं। फिर एस्टेला बैरोनेस को बताती है बैरोनेस ही उसकी माँ है। इस पर बैरोनेस कहती है, तभी तुम इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो क्योंकि तुम मेरी बेटी हो। एस्टेला कहती है, तुमने मुझे मरने के लिए छोड़ दिया था, पर बैरोनेस कहती है नहीं, वो एक गलती थी। फिर वो उसे कहती है कि क्या वो उसे एक बार गले लगा सकती है। एस्टेला कहती है हाँ, मगर तुम मुझे पहाड़ी से नीचे तो नहीं ढकेलोगी। वो कहती है कि क्या मजाक कर रही हो। फिर वो उसे गले लगाती है। उधर पार्टी में जैस्पर, आर्टी और जॉन सबसे ये कहते हैं कि बैरोनेस ने सभी लोगों को बाहर बुलाया है। सभी लोग बाहर आ जाते हैं। एस्टेला को गले लगाने के बाद बैरोनेस उसे धक्का दे देती है, उसी पहाड़ी से जहाँ पर से उसकी माँ गिरकर मरी थी। सभी लोग ये देखकर दंग रह जाते हैं। बैरोनीस उन सबको देखकर चिल्लाकर ये कहती है कि वो लड़की खुद से कूदी है, पर कोई उसकी बात नहीं सुनता। उधर पुलिस भी रॉबरी की न्यूज़ सुनकर यहाँ आ चुकी थी और पुलिस ने भी बैरोनेस को एस्टेला को धक्का देते हुए देखा था, इसलिए बैरोनेस को जेल ले जाया जाता है। तभी वहाँ पर क्रुएला की एंट्री होती है और वो अपना नाम बताती है, क्रुएला डेविल। क्रुएला को अपना नाम क्रुएला डेविल रखने का आइडिया एक कार से आया था जिसका नाम था डेविल मेट। फिर हमें दिखाया जाता है कि जब बैरोनेस ने एस्टेला को धक्का दिया तो उसने पैराशूट पहना हुआ था।
इसीलिए उसका अंत अपनी माँ के जैसे नहीं हुआ। और स्टेला बनकर उसने वो बॉक्स वाला पेपर लॉयर को दे दिया था, जिससे बैरोनेस की सारी संपत्ति अब क्रुएला डेविल की हो चुकी थी। फिर अगले सीन में हम क्रुएला, जैस्पर, हॉरेस और उनके पेट्स को कब्रिस्तान में देखते हैं, जहां वो स्टेला की झूठी कब्र खोदते हैं। स्टेला अपनी माँ की लॉकेट भी वहीं छोड़ देती है और कहती है कि स्टेला की कहानी यहाँ ख़त्म हुई, अब यहाँ से क्रुएला कंटिन्यू करेगी। फिर क्रुएला अपनी टीम के साथ हेलमैन हॉल जाती है और हेलमैन हॉल में से मैन शब्द हटाकर उसका नाम हेल हॉल कर देती है। सभी लोग हॉल में पहुंचते हैं। वहां जॉन क्रुएला का वेलकम करता है। जैस्पर क्रुएला से पूछता है कि अब आगे क्या। इस पर वो कहती है कि उसने कुछ सोचा है। अगले सीन में हम बैरोनेस के एक्स लॉयर रॉजर को पियानो प्ले करता हुआ देखते हैं। तभी उसे और अनीता को क्रुएला की तरफ से एक पार्सल आता है जिसमें वाइट डॉग थे। वो दोनों इस गिफ्ट को पाकर बहुत खुश होते हैं और रॉजर क्रुएला डेविल गाते हुए पियानो प्ले करता है और यहीं इस फिल्म का अंत होता है। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।